हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये इंग्लिश के 5 वर्ड लर्न करेंगे जिनका कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंटरमीडिएट से हाई लेवल है। और ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें यूज़फुल हो सकता है। आपकी अ, आपकी इंग्लिश में ख़ासकर रिटन इंग्लिश में भी ये हेल्प कर सकता है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोलते समय यदि सिंपल एक्सप्रेशन आपके दिमाग से मिस कर रहा है तो इन वर्ड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये थोड़े अनकॉमन से वर्ड्स हैं इसलिए आप इनको रिटन में ही यूज़ करेंगे। स्पोकन में भी कर सकते हैं, ख़ासकर जब आप ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पे लोगों का एजुकेशन स्टैंडर्ड हायर है, तो ये स्पोकन में भी चलेगा। वो दोनों तरह से आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, देन देयर इज़ अनदर वर्ज़न ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज़ कंप्लीटली इन इंग्लिश। तो यहाँ मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा और ये 5 वर्ड जो हैं हम डेली लर्न करेंगे, जिससे कि 1 मंथ में 150 के हिसाब से आपका करीब 6 महीने में एक काफ़ी सब्सटेंशियल वर्ड बैंक तैयार हो जाएगा आपका। बस इसको आप याद करें, ये 5 मिनट का वीडियो होगा तो इसमें आप जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने मोबाइल पे इसको चेक कर लें, तो 1 दिन में आपको 5 वर्ड पक्का याद हो जाएगा। और इसमें एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस भी हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट भी अवेलेबल है इसमें। और आप अपनी रीडिंग में आप देखेंगे कि जैसे-जैसे वर्ड आप याद करते जाएँगे, आपको रीडिंग में वर्ड बार-बार मिलेंगे क्योंकि आपका दिमाग जो है, उसके लिए इट विल बी ऑन द लुकआउट फॉर दोज़ वर्ड्स। तो विथ टाइम यदि आप इसको बीच-बीच में चेक करते रहें, तो ये वर्ड जो हैं आपकी परमानेंट मेमोरी में आ जाएँगे। तो पहला वर्ड है लैकुना। लैकुना का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई कमी होना। जैसे कि कोई आर्गुमेंट है, उसमें कुछ कमी है। जैसे लॉयर्स जो हैं जज कर लेते हैं कि इसमें ये लैकुना है, फिर उसी को वो फाइट करते हैं उसी पॉइंट पे। उसी तरह से आपके अरेंजमेंट में कुछ लैकुना हो सकता है। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं, देयर वाज़ अ मेजर लैकुना इन हिज़ आर्गुमेंट एंड देयर इज़ अ लैकुना एविडेंट इन हर स्टोरी। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है, इसमें ए लगा के बनता है, लैकुनाई। द गवर्नमेंट स्कीम वाज़ वेरी सक्सेसफुल डिस्पाइट सेवरल लैकुनाई। ओके, बहुत सारी उसमें कमियाँ थी, शॉर्टकमिंग्स थी, फिर भी ओवरऑल वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। दूसरा वर्ड है लैगर्ड। लैगर्ड जो है उसमें लैग जो वर्ड है, उसी से ये निकला है। इफ़ यू लैग मीन्स यू आर नॉट कीपिंग अप। आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हैं या क्लासमेट, यदि आप क्लास में हैं तो अपने क्लासमेट से पीछे हैं। तो यदि कोई लैगर्ड है मतलब वो सबसे पीछे चल रहा है। समवन फॉलोइंग बिहाइंड अदर्स, particularly the competitors and somebody who is not making enough progress। तो ये कंपैरेटिव टर्म है, दूसरों से ही आप पीछे रह सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो पीछे नहीं रह पाएँगे। फिर तो यदि कोई अकेले ही है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसका प्रोग्रेस जो है वो पुअर है या अच्छा है। लेकिन यदि कॉम्पिटिटर्स हैं तो और आप सबसे पीछे हैं तो लैगर्ड जो वर्ड है वो आपके लिए एप्रोप्रिएट होगा। आपसे मेरा मतलब है जो भी कंसर्न्ड है। अ फर्म में बी लैगर्ड इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इन विच केस उसको हम कहेंगे अ टेक्नोलॉजिकल लैगर्ड। और दूसरा एग्जाम्पल है ही वॉज एन एकेडमिक लैगर्ड थ्रू आउट हिज कॉलेज ईयर्स। मतलब वो लैगर्ड था, सबसे पीछे था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं था। और कोई मीटिंग हो रही है, आपका चेयरमैन जो है गुस्से में कह सकता है, नो रूम फॉर लैगर्ड्स इन माय कंपनी। तीसरा वर्ड है लैम्बेस्ट। जब आप किसी की धज्जियां उड़ाते हैं क्रिटिसिज्म करते समय, तो उसको हम कहते हैं लैम्बेस्ट करना। तो ये लैम्बेस्ट जो एक फॉर्मल वर्ड है, जिसमें अपोजिशन जो है गवर्नमेंट को लैम्बेस्ट करेगा या एक इंस्टीट्यूशन, एक बिजनेस एंटिटी दूसरे बिजनेस एंटिटी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए और क्रिटिसाइज़ करे, उसको लैम्बेस्ट करे। कुछ गलत काम दूसरी कंपनी ने किया हो तो उसको हम लैम्बेस्ट करना कहते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड को या आप अपने किसी रिलेटिव को डाँट रहे हैं, वो लैम्बेस्टिंग नहीं कहलाएगा। सो दिस इज़ अ फॉर्मल वर्ड and generally used between institutions. For example, the central government was lambasted for its neglect of the agricultural sector. The filmmaker was lambasted by the critics for its insensitive treatment of the refugees in the film. Okay. The fourth word is languish. Languish का मतलब होता है कि किसी जगह पे, जैसे हम कहते हैं सड़ा है कोई, मतलब ऐसी जगह पे जो अनप्लेजेंट जगह है और जहाँ वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है,
स्टैटिक हो गया है। जैसे पौधों को आप पानी ना दें तो वो लैंग्वेज कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, वो है लैंग्वेजिंग, मुरझा जाना। जैसे किसी कंपनी का स्टॉक आपके पास है, बहुत दिनों से लो लेवल पे चल रहा है, तो आप कहेंगे इट इज लैंग्वेजिंग एट दिस लेवल। तो ये एग्जांपल है, द कंपनी स्टॉक लैंग्वेजिंग एट लो लेवल फॉर ओवर अ ईयर। उसी तरह से somebody is languishing in jail since 2009. Plants would languish if not watered timely. And the bill languished in the upper house, हमारे राज्यसभा है फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोर देन 2 years। मतलब लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में लटका हुआ है, तो उस लटके हुए की हम कहेंगे लैंग्विशिंग। सो द बिल लैंग्विश्ड इन अपर हाउस फॉर मोर देन 2 years। देन देयर इज लिथल, जो हम कहते हैं लिथल, हमारा मतलब होता है बहुत डेंजरस। जैसे लिथल इंजेक्शन मतलब जिसको लगाने से डेथ ही हो जाए। लिथल रेडिएशन लेवल्स मतलब रेडिएशन लेवल इतना ज़्यादा हो कि डेथ एक पॉसिबिलिटी हो। सिमिलरली लिथल स्नेक बाइट मतलब ये फेटल जैसा है। फेटल में जैसे हम कहते हैं कि कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तभी फेटल कहलाता है। जैसे फेटल एक्सीडेंट है, उसमें किसी कैजुअलिटी हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, उसी तरह से लिथल है। लिथल वहीं आप यूज़ करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज करने का हो, नियरली डेथ और एक्चुअल डेथ। तो दीज आर द 5 वर्ड्स। और कल हम फिर दूसरे 5 वर्ड्स देखेंगे, और कल हम कुछ कलोकेशंस भी लगाएंगे कि ये किन के साथ यूज होते हैं। जैसे लेकुना इन द स्कीम, इस तरह से जो वर्ड्स हैं जो साथ साथ आते हैं वो हमको बहुत सारे पता होने चाहिए, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, तो हम पढ़ लेंगे और कल से ऐसा करेंगे। और ये 5 वर्ड हैं, आप इसको बीच बीच में अपने मोबाइल पे चेक करते रहें तो आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो ये 5 वर्ड हैं, लेकुना कोई कमी, लैगर्ड जो सबसे पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है, लैम्बेस्ट किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके रज्जियाँ उड़ा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन की, लैंग्वेज मतलब कोई मुरझा गया, कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, कोई लटक गया है, कोई भी लटक गया है, इट्स लैंग्वेजिंग। एंड फाइनली लिथल, लिथल का मतलब है डेंजरस इनफ टू किल, लिथल इंजेक्शन, लिथल रेडिएशन लेवल्स, लिथल स्नेक बाइट। ओके गाइस, so that will be all for today. Thanks so much.